IRET इस्लामिक रिसर्च एंड एजुकेशनल तंजीम द्वारा बेदारी कॉन्फ्रेंस का आयोजन। इलाहाबाद करेली स्थित मेजबान गेस्ट हाउस में बेदारी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें शहर एवं मिर्जापुर सहित कई शहर के लोग उलमा को सुनने के लिए पहुंचे। लोगों ने शिरकत करके उलमा की तकरीर सुनी। उलेमा शेख क़यामुद्दीन नसरी ने इस्लाम और दहेज की लानत का जिक्र किया। शेख खुर्शीद मोहम्मदी का जिन और जादू की हकीकत और उसका शरई इलाज का तरीका पर बयान हुआ। उलमा ने अपने बयानात से लोगों का दिल जीत लिया। ब्यूरो चीफ इसरार अंसारी की रिपोर्ट। ने भेजा है, वो लड़की पर्दे के पीछे से सुन ली आवाज, मां इनकार कर रही है, मैं जलेबीब से नहीं शादी होने दूंगी, मैं जलेबीब को पसंद नहीं करती हूँ, मैं जलेबीब को दामाद बनाना नहीं चाहती हूँ, जलेबीब काला कलौटा इंसान। वो लड़की जवाब देती है, अरे मेरी अम्मी जान जरा रुक जाइए, जरा खामोश हो जाइए, आप जलेबीब का नाम मत लीजिए, आप जलेबीब का चेहरा मत देखिए, आप जलेबीब की शक्ल सूरत मत देखिए। मेरी बेटी कहने क्या चाहती है, क्या मकसद है बेटी बताओ। बेटी कहती है, मेरी अम्मी जान, आए मेरे अब्बू जान, मैं जलेबीब को नहीं, मैं जलेबीब की शक्ल सूरत को नहीं, मैं तो पैगाम निकाह जिसने भेजा है मैं उस जात को देख रही हूं। अरे मेरी अम्मी जान, जलेबीब को मत देखिए, ये देखिए ये पैगाम भेजने वाली जात कौन है। ये पैगाम भेजने वाले नबी हैं, ये पैगाम लाने वाले फातिमतुज़ ज़हरा के वालिद मोहतरम हैं, ये पैगाम निकाह भेजने वाले जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। और मेरी अम्मी जान, जलेबी हमें पसंद है, जलेबी भले आपको काला लगे, जलेबी भले काले और कलोटे हैं, लेकिन पैगाम निकाह जिसने भेजा है उनका हुक्म मेरे सराखों पर, मैं उसे तस्लीम करने के लिए तैयार। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने जो कुछ बता दिया हदीस में, और जिनके बारे में कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर तालीमात को हम अपनाएंगे, कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन की, इंशाअल्लाह हर बला और हर शयातीन से उससे महफूज रहेंगे। और नहीं अपनाएंगे तो फिर हमें तमाम तरह की दिक्कतें मुसीबतें वो हमारे घर पे आ सकती हैं या हमारे जिस्मों में आ सकती हैं। घर के दरवाजे जब बंद करें बिस्मिल्लाह करके बंद करें, वरना शैतान खड़े होते हैं। जब आखिरी बार दरवाजा करें बिस्मिल्लाह करके बंद कर दें, वरना शैतान दाखिल होगा, फिर शैतान दाखिल होगा तो क्या क्या कर सकता है। घरों की छतों पर भी शैतान होते हैं, जब खाने का टाइम होता है नीचे उतरते हैं, खाने में शामिल हो, अगर आपने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी या उल्टे हाथ से खाना खाना शुरू किए तो आपके साथ खाने में वो भी शरीक हो गए। और ये सब अक्सर बेशतर देखिए इनके रहने की जगह क्या होती है, ये जो बता दिए कि जैसे बैतुल खला है, सुनसान जगह है, घर की छत है, सुराख है, गंदी नापाक चीजें हैं, लीद और मेंगनी वाली जगह। कोई अगर ज्यादा बकरियां पाले हो, कोई ज्यादा गाय बैल भैंस पाले हो, उसके गोबर निकलते हो, मेंगनी कहीं एक जगह इकट्ठा बंद कर रहे हो, रखे हो और उसको घर से अलग नहीं रखे हो। और बैतुल खला भी अब देखिए कभी कभी घर में होता था किनारे, अब तो बाकायदा बेडरूम के अंदर ही बैतुल खला बनने लगा है। दरवाजा खुला, अब गए अंदर, दुआ पड़े कि नहीं पड़े, फिर आए अंदर। तब तो ये बड़ा मामला बड़ा ये मतलब आम हो चुका है, बड़ा खतरा हो चुका है। तो जब इस तरह की चीजें होंगी तो शैतानी हमले तो ये हो सकते हैं। अच्छा, जब अगर किसी लड़के या लड़की को जिन्न लग जाए तो वो उसकी हरकत क्या, एक चीज ये भी होती है कि वो बहुत सुस्त रहने लगे, लड़का हो तो लड़की हो तो, और वो गुमसुम या तन्हाई पसंद हो जाए, अकेले में रहे, ज्यादा किसी से बोल, अपना जो उसका नेचर था उसके अपोजिट करने लगे। खुशहाल मतलब रहती थी, हंसमुख थी, एकदम खामोश हो गई, बिल्कुल गुमसुम रहने लगी, तन्हाई पसंद हो गई। या लड़का है तो वो भी ऐसे, वो भी दांत उसके कभी कभी बैठ जाए, कभी कभी जबान भी आ जाए तो जबान भी बैठ उसमें लग गई तो जबान भी कट सकती है, कि दांत जो है वो बैठ जाए, बेहोशी के दौरे पड़ने लगे, या कुछ देर के लिए सांस तेज चले।